सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जितनी जल्दी साधक कहने लगते हैं कि हमारे भीतर अब एकमात्र वासना या कामना भगवान को देखने की है, ये वो व्यक्त करने लगते हैं। आप देखेंगे कि वो ऐसा अपने को दिखाते हैं कि अब इन्हें केवल भगवान ही चाहिए और संसार में इन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप ध्यान दें, उनकी ऐसी स्थिति होती नहीं है, लेकिन ये मात्र एक बुद्धि में भ्रम बैठ जाता है। जब साधना ठीक से होने लगती है, थोड़ा इंद्रियों में संयम होके साधन भजन होने लगता है, तो एक उस स्फुरणा सी छोटी सी होती है प्रभु को प्राप्त करने की। लेकिन ये वो व्याकुलता नहीं है जिसे भगवत प्राप्ति होती है, जो सच्ची व्याकुलता होती है। ये साधन भजन आप ठीक से करेंगे तो ये ऐसा आएगा, लेकिन ये भ्रम होता है। इसमें आपको किसी से कहना नहीं। अगर आपने किसी से कह दिया तो वो व्याकुलता चूंकि है नहीं, वो एक मन का भ्रम ही है। तो इससे जो आपका व्याकुलता जो प्रकट होने वाली है आगे भविष्य में, तो फिर उसमें समय लग जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बहुत बात है, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा हम अपने साक्षी खुद। साधन भजन किसे कहते हैं? हमें अपना साक्षी खुद बनना पड़ेगा कि हमारे भीतर से चाह क्या है। क्या हमारे भीतर बिल्कुल काम की कोई स्फुरणा नहीं हो रही? क्योंकि साधना के अंत तक केवल काम की एक स्फुरणा मात्र होती है। जैसे जो अच्छे साधक हैं, पहुँचे हुए साधक हैं, उनका कोई काम का चिंतन नहीं बनता, मात्र स्फुरणा सी, और उसका कोई भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं है वो। आप समझें, जो अच्छे नाम जापक हैं वो हमारी बात समझ रहे होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे वो ऊपर उठने लगते हैं। अभी इनसे बिल्कुल मुक्त नहीं हुए। मुक्त तो तभी हो पाएंगे जब उन्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का साक्षात अनुभव हो जाएगा। लेकिन अभी वो इनसे ऊपर उठ रहे हैं। मात्र एक अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा सच्चाई से हमारे चित्त में आ जाए, तो उसी से ही भोगों से वैराग्य हो जाता है। इस समस्त संसार से उस साधक को वैराग्य हो जाता है। कोई भी वस्तु व्यक्ति उसे आकर्षित नहीं कर सकता। आप समझें, अभी भगवान प्राप्त नहीं हुए, केवल भगवान के दर्शन की लालसा मात्र से ऐसा भक्त हो जाता है। तो हमें सच्चाई से चलना है, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम अपना निरीक्षण करें तो हमें अभी भोगों में आकर्षण है, हमें अभी काम विकार है, हमें अभी क्रोध आ जाता है। कोई हमारे मान सम्मान, कोई हमारे साथ अभद्रता करे, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करे, हमें कटु वचन कहे, तो हमें निश्चित ही क्रोध आ जाएगा। कामनाएं हमारे भीतर आती हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये हो जाए, ये हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जगत में आकर्षण है। अभी हमसे अगर कोई भक्त ऊपर उठ रहा है और थोड़ा बहुत भी आपका राग है, तो आप देखेंगे हम उससे अभी ईर्ष्या भी करने लगते हैं। अभी वो सभी विकार हम में हैं। तो आप ये समझिए,
खुद साधक को निरीक्षक इसका होना चाहिए। और निरीक्षण देखिए आप तभी कर पाएंगे, एक बात और इसमें मुख्य है, जब आपके भीतर प्रबल इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें इसी जन्म में और इसी शरीर से ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। ये बात आपके भीतर बहुत दृढ़ता से बैठ जानी चाहिए। वैसे आपको कहते हुए बहुत से लोग ये मिल जाएंगे ऐसा, जिनका आपको ऐसा लगेगा कि इनका लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति, लेकिन आप देखेंगे जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो जाता है तो वो कहीं भी किसी भी प्रपंच में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसी भी जगत के झूठे व्यवहार में वो आपको फंसे हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। व्यवहार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार से बिल्कुल एकांत में गुफा में चले जाएं, लेकिन वो उनको देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये राग युक्त कर रहे हैं कि राग मुक्त कर रहे हैं। अच्छे साधक को ये समझ में आ जाता है। तो जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो जाता है उनका भजन छूटता नहीं है। ऐसे आप समझिए जैसे मरने वाले को कोई औषधि मिल जाए कि इस औषधि से आप बच सकते हैं, तो जैसी उस औषधि के प्रति उसकी निष्ठा हो जाती है, जितनी श्रद्धा हो जाती है, उससे कई गुना ज़्यादा उस साधक के भगवान के नाम में हो जाती है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है और कोई जगत का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए सत्संग की बातें भी उसे चुभेगी, मन का कोई विकार भी उसे बहुत बड़ा लगेगा, अपने भीतर कोई छोटी सी छोटी गलती उसे बहुत बड़ी करके लगेगी, और इसीलिए बार बार वो प्रभु के आगे ठाकुर जी के आगे रोता है, अपने भजन को बढ़ाने में लगा रहता है। छोटी सी भी अपनी गलती कोई वो बहुत बड़ी करके देखता है, और दूसरे से उसे कोई अधिक मतलब नहीं रहता। आप में चाहे गुण हो चाहे दोष हो, ना तो आपकी वो निंदा करेगा, ना तो आपके ऐसे वचन बोलेगा जिससे आप भी भ्रष्ट हो जाएं, आपकी बहुत बड़ाई भी नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना मार्ग ही देखता है, अपने मार्ग में चलने की बहुत कठोरता से वो कोशिश करता है, जिनका लक्ष्य बन गया है भगवान की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि वो आलस में अपना समय व्यतीत करता हो। एक एक क्षण उस साधक को बहुत ही कीमती लगने लगता है। तो ठाकुर जी हम पर कृपा करें कि हमारा भी यही लक्ष्य हो जाए, ये ध्यान रखें। ये आएगा तभी जब हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे और महापुरुषों का सत्संग सुनेंगे। महापुरुषों का सत्संग जो भगवान में लगे हुए, जो भगवान को छोड़कर और कुछ जानते नहीं, संसारिक प्रपंच से जो दूर हैं, ऐसे महापुरुषों का सत्संग और वो हमें मिल रहा है। हमारे जैसे हम आप ये न सोचें कि हम अपने लिए कह रहे हैं, अरे हम तो उन महापुरुषों की जूठन वो भी आपको ठीक से बता नहीं पा रहे, ऐसे समझें आप। महापुरुषों का मतलब है हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज, हमारे पूज्य श्री विनोद बाबा, हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा, श्री रमण रेती वाले महाराज, श्री गौरी लाल कुंज वाले महाराज, और भी कई महापुरुष हैं जो गुप्त हैं। तो इनकी शरण में जाना, इनके वचनों को आप यथार्थ लें। आप ये न समझें, थोड़ी सी भी कमी आप किसी भी महापुरुष में देखें ही ना, नहीं तो आपका साधन भजन बंद हो जाएगा, आप निश्चित समझें। ये जो हमें निराशा लगती है इसका मुख्य कारण यही है कि महापुरुषों में भगवत बुद्धि हम नहीं कर पाते। और अगर आप कर ले जाएं और पूर्णता अपने चित्त को इनमें समर्पित कर दें, भले ही आप इनसे मिलने कभी ना जाएं,
आप इनसे मिलने कभी न जाएं, कोई प्रश्न ना पूछने जाएं, इनके पीछे ना पड़ें। आप इनकी बात मान लें और अपने चित्त को समर्पित कर दें इनके वचनों में, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको दिव्य दिव्य अनुभव होने लगेंगे। आप सच मानिए, मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है और दृढ़ निष्ठा है। क्योंकि जब भी कोई महापुरुष होता है तो माया कुछ ऐसा जाल भी रच देती है कि आप उनको समझ नहीं पाएंगे। जिन पर विशेष श्री जी की कृपा होगी वही समझ पाएंगे और वो निकल भी जाएंगे। सब नहीं समझ सकते। हाँ, वो दर्शन करना और वो भीड़ बढ़ाना वो एक अलग बात है, लेकिन अपने चित्त को उनके वचनों पर पूर्ण समर्पित कर देना, ये बहुत भाग्यशाली ही साधक ऐसा कर पाए। हमारी बात पर विश्वास कीजिए। तो जिन्हें इसी शरीर से अपना काम बनाना है, यहाँ पर ध्यान देना है। जो नए साधक हैं वो ऐसी बातें सुनकर आप देखेंगे भीतर से भयभीत हो जाते हैं। और भय का मात्र कारण है, जब भी आपको ऐसा भय लगे, किसी भी वैराग्य की बात, सत्संग की बात, भगवत प्राप्ति की बात, साधना की बड़ी बड़ी बातें सुनकर अगर आपको भय लगे तो आप बिल्कुल कभी घबराना नहीं। इसका एकमात्र कारण है मन हमारा भोगी है, विषयों में सना हुआ है, तभी भय लग रहा है। अभी हम उसे दुखी नहीं समझ रहे। आप समझें, जो विषय भोग हैं, जो संसार की आसक्ति है, आप उसे भी समझ नहीं पा रहे। वही तो दुख का कारण है। यही मन जब हमारा भगवान में लगने लगता है, भगवान के नाम में लगने लगता है, आप अनुभव करना, वही सुख का कारण है। ये साक्षात अनुभव है, आप करके देखें। थोड़ा सा भी आप देखेंगे, आपका भजन जिस दिन ठीक हो जाएगा तो आप देखेंगे उस दिन आप प्रसन्न रहेंगे। कोई बाहरी प्रतिकूलता आपको उस दिन प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब आप कहेंगे कि ये हमेशा रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उस कोटि का आपका भजन भी होना चाहिए, रोज वैसा ही भजन होना चाहिए, आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात ये है, हम भजन कहाँ उस कोटि का कर रहे हैं। हम भजन अभी भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं। जैसा नाम जप होना चाहिए वैसा हमारा नाम जप नहीं हो रहा है, और तभी हम भक्ति में पीछे हैं। बड़ी बड़े वचनों को सुनने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी हम पचा नहीं पाते। वो जो वचन हैं उन पे हमें पहुंचने के लिए बताया जाता है, लेकिन ना कि हमें दूसरे में दोष देखने के लिए। जब हम सत्संग की बड़ी बड़ी बातें जान जाते हैं तो हम साधु महात्माओं में, जो छोटे मोटे साधक हैं, साधु संत हैं जो लगे हैं, देखिए वो भी मार्ग में लगे हैं। आपको श्रद्धा करनी होगी, भले आप व्यवहार ना करें तो आपके साथ कोई हानि नहीं होगी, आप बचे रहेंगे। दूर से ही उनको आपको प्रणाम करना है, ज़्यादा उनसे चिपकना नहीं, नहीं तो गुण दोष आप कहने लगेंगे या चिंतन करने लगेंगे। इससे आपकी ही साधना बाधित हो जाएगी। क्योंकि ठाकुर जी का मार्ग बहुत ही पवित्र है, ये ध्यान रखना। जितनी हृदय में पवित्रता आती चली जाएगी उतना आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और उसका प्रभाव और लोगों पर होगा। आप बहुत प्रसन्न होंगे। आप निश्चित मानिए, स्वप्न में कोई भी दुख छू नहीं सकता जो बहुत ही श्रद्धावान है। तो इन सब बातों को हमें समझना होगा और इनका मूल भजन ही है। देखिए, जब तक आप भजन नहीं करेंगे तो सत्संग मात्र एक वाणी का और श्रवण का, कानों का केवल एक व्यसन बन जाएगा बस, और जीवन में कोई बदलाव आ नहीं पाएगा जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे। आप निश्चित समझें, तो जितने साधक सुन रहे हैं आज से ही अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।